अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे और अपना काम इंतहाई मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। और अपना काम जो है प्लीज़ उसको अपना वर्कशीट को करते हुए उसको गूगल क्लास में लाजमी सेंड करें ताकि मैं उस काम को चेक करूं और मुझे अंदाज़ा हो जाए कि किस बच्चे ने कितना समझा है उस सबक को। ठीक है, तो चलें आज हम लोग चलते हैं एक नए सबक की तरफ जो आपकी किताब नर्दबान सफ़ा नंबर 14 और 18 से लिया गया है और इसका उन्वान है इसम और उसकी अक़साम। इसम आप लोग बहुत पहले कई दफ़ा हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं और इस क्लास में भी आपको मैंने शुरू में इसके बारे में बताया है कि इसम किसको कहते हैं। लेकिन आज के सबक में इसम के साथ साथ मैं आपको उसकी अक़साम भी बताऊंगी। ठीक है, इसकी कितनी अक़साम हैं और कौन कौन सी हैं और इसके पूरी तफसील आपके ये सामने मैं लेकर आऊँगी। तो चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आते हैं इसम की तारीफ़ की तरफ। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है और काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि इसम किसको कहते हैं। किसी भी शख्स, चीज़, जगह या जानवर के नाम को इसम कहते हैं। जैसे आदमी, औरत, लड़की, लड़का, स्कूल, घर, आपके बॉडी पार्ट्स, हाथ, पाँव, आपका सर वो भी एक नाम है, दिल, और इसी तरह ऊँट, हाथी, झूले, कोई भी झूला हो सकता है, वो स्विंग हो सकता है, स्लाइड हो सकती है। फिर काला रंग कोई भी हो सकता है, उसका किसी भी रंग का नाम जो है वो इसम कहलाता है। जैसे काला, सफ़ेद, लाल, सब्ज़, बाल, नाखून, जूते, ज़ेवर में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ज्वेलरी जैसे जिसको कहते हैं, रिंग हो गई, आपकी अंगूठी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, हार हो गया, कांटे, बालियाँ, तो ये तमाम जो नाम हैं ये इसम कहलाते हैं। और ये कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है। पत्थर ले लें, सड़क ले लें, गाड़ियों के भी नाम होते हैं, उनके आगे से बहुत सी अक़साम हैं। जैसे टोयोटा करोला ये भी नाम है, पजारो, लैंड क्रूज़र, सुजुकी, मेहरान। तो इस लिहाज से किसी भी चीज़, जगह, किसी मुल्क का नाम हो जाए, किसी शहर का नाम हो जाए या किसी पार्क वगैरह का नाम है, जैसे अयूब पार्क है, जिन्ना पार्क है। इसी तरह शहरों में से नाम है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। मुल्कों के नाम हैं, बहुत से ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान, ईरान, इराक़, इंडिया, अफ़ग़ानिस्तान। तो इन तमाम जो नामों को आप इसम कहते हैं। ठीक है, इसम की तारीफ़ के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कितनी अक़साम हैं। इसम की 2 अक़साम हैं, एक है इसम मारफ़ा और दूसरी है इसम नकरा। इसम नकरा वो इसम जो किसी भी आम शख्स, चीज़, आम जगह या आम जानवर के नाम को ज़ाहिर करें, इसम नकरा कहलाते हैं। जैसे स्कूल, हस्पताल, लड़की, लड़का, दरिया, शहर, झूले, मुल्क, पुलिस स्टेशन, फल, सब्ज़ी, पेंसिल, बस्ता, मर्द, औरत वगैरह। इसको हम लोग इसम नकरा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप किसी भी स्कूल का नाम लें तो आपको कहेंगे मैं स्कूल जाता हूँ, तो आपको या किसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि किस स्कूल की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं सेपियंट हॉल स्कूल में जाता हूँ तो फिर एक मखसूस नाम, उसकी जगह, उसकी लोकेशन सारी आपके जहन में आ जाएगी कि हाँ ये स्कूल यहाँ पर वाक़या है। इसी तरह अगर आप कहते हैं मैंने दरिया की सैर की, तो कौन से दरिया की सैर की कोई अंदाज़ा नहीं हो पाता कि किस दरिया की बात की जा रही है। लेकिन अगर कहा जाए कि मैंने दरियाए रावी देखा या दरियाए रावी की सैर की, तो फिर आपको
फ़ौरन जहन में आ जाएगा कि ये दरिया जो लाहौर में वाक़या है और वहाँ से गुज़रता है। ठीक है। इसी तरह अगर ये आप कहते हैं कि मेरे अब्बू हस्पताल गए, तो किस हस्पताल गए आपको कि दूसरों को अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने शौकत खानम हस्पताल देखा, तो उसके साथ आपके जहन में और दूसरों के जहन में फ़ौरन उसकी बिल्डिंग, उसकी लोकेशन, उसका शहर जो है वो जहन में आ जाएगा कि शौकत खानम जो है वो लाहौर में है या वो पेशावर में है या किस जगह पर वो वाक़या है और किसका है और किस वजह से जो है ये मशहूर है। मतलब कैंसर हॉस्पिटल है या कोई किडनी का हॉस्पिटल है, वो जहन में क्लियर हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर आपके अब्बू जो हैं वो कहते हैं कि मैं आपके लिए फल लाया हूँ, तो आपके जहन में किसी भी फल की शक्ल नहीं आएगी, बहुत से फल आपके जहन में घूम जाएंगे। ऐसे ही है। तो इसलिए इनको इसम नकरा में जो है वो गिना जाता है। फल, ये लफ्ज़ जो है वो इसम नकरा में आएगा। इसी तरह अम्मी ने आपको बताया कि आपकी अम्मी ने मैंने आज सब्ज़ी बनाई है, तो सब्ज़ी कौन सी बनाई है, कोई उन्होंने वाज़े नहीं किया कि कौन सी सब्ज़ी बनाई है। तो इसलिए आपके ज़हन में बहुत सी सब्ज़ियों की शक्लें, उनके जो है रंग जो है वो घूम जाएंगे, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अम्मी ने उनमें से कौन सी सब्ज़ी जो है वो बनाई है। तो इसलिए इसको भी हम इसम नकरा में शामिल करते हैं। समझ आ गई। अब आते हैं इसम मारफा की तरफ। वो इसम जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़, ख़ास जगह या ख़ास जानवर के नाम को ज़ाहिर करें, इसम मारफा कहलाते हैं। जैसे अनीला, अबू बकर, चौंसा आम, सूरज, चाँद, दरियाए सिंध, कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान वगैरह। अगर आप के सामने आ जाए कि आपकी क्लास में एक बच्ची है, उसका नाम अनीला है, तो टीचर कहती हैं आज अनीला कहाँ है, तो सब बच्चे फ़ौरन अनीला की तरफ जो है वो देखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर टीचर जो है वो कहती हैं कि जाओ फ़लाँ मरकरी से जो है 4 मरकरी से किसी भी बच्ची को बुला कर लाओ, तो आप जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पे तो बहुत सी बच्चियाँ हैं, बहुत से लड़के होते हैं, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं दूसरे सेक्शन में, आपको नहीं अंदाज़ा होता है। ठीक है। तो अगर टीचर ने कहा कि अनीला को मरकरी से बुला के लाओ या अबू बकर को वीनस से बुला के लाओ, तो आपके जहन में फ़ौरन उसका जो है वो कद, उसकी शक्ल, उसका रंग, उसकी शरारतें, या वो अगर संजीदा बच्चा है तो वो आपके जहन में उसका पूरा खाका जो है वो बन जाएगा कि हाँ ये वाला बच्चा जो है वो अबू बकर है। ठीक है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि हम दरियाए सिंध की सैर को गए, तो उस वक्त भी आपके जहन में या दूसरों के जिसको आप बता रहे हैं उसके जहन में सूबा सिंध का फ़ौरन हवाला आ जाएगा कि जो वो दरिया जो सूबा सिंध में वाक़या है या कराची से निकलता है। ठीक है। या दरियाए रावी है तो वो लाहौर में है, वहाँ से गुज़रता है, वहाँ से निकलता है। तो इस लिहाज से वो ख़ास नाम, चाहे वो ख़ास शख्स है, ख़ास चीज़ है, ख़ास जगह है या जानवर है, उनके नामों को इसम मारफा कहा जाता है। और इसकी एक और मिसाल मैं आपको दूं कि जब आप पार्क में जाते हैं, वहाँ पर आप झूले लेते हैं, तो उस वक्त वो झूले लफ्ज़ जो है वो इसम नकरा होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप अपने अम्मी अब्बू को कहते हैं कि मैंने जो है वो स्विंग लेनी है, या मैंने सिर्फ स्लाइड लेनी है, स्विंग नहीं लेनी है, या मैंने सीसा में बैठना है, तो वो एक मखसूस नाम हो जाएगा झूले का। ठीक है। तो झूला लफ्ज़ जो है वो किस में ऐड करेंगे हम लोग, इसम नकरा में। लेकिन वो झूला जो लफ्ज़ वो स्विंग है या सीसा है या स्लाइड है, ये नाम जो है वो इसम मारफा में जो है शामिल किए जाते हैं। ठीक है। इसी की एक और मिसाल आपको मैं देती हूँ फूलों की। आप कहते हैं मुझे फूल बहुत पसंद हैं, तो फूल लफ्ज़ जो है वो इसम नकरा में आएगा कि बहुत से इसमें फूल आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे गुलाब पसंद है
या मुझे मोतिया पसंद है, मुझे चंबेली पसंद है, मुझे गेंदा पसंद है, तो वो गुलाब, मोतिया, चंबेली या गेंदा वो मखसूस नाम हो जाएंगे, उसको हम इसम नकरा में शामिल करेंगे। लेकिन सिर्फ फूल लफ्ज़ जो है वो इसम नकरा में आएगा और बाकी नाम इसम मारफा में आएंगे। ठीक है। और फिर आ जाता है गाड़ियों की मिसाल ले लें। आपके अब्बू के पास गाड़ी है, सब बच्चों के पास है, तो सब बच्चे अगर जी कहते हैं तो इसका मतलब है हर एक के पास मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं। लेकिन मखसूस नाम जो है, अगर आप कहते हैं मेरे अब्बू के पास लैंड क्रूज़र है, दूसरा बच्चा कहता है मेरे अब्बू के पास मेहरान है, ठीक है, तीसरा बच्चा कहता है नहीं मेरे अब्बू के पास तो पजारो है। तो ये मखसूस नाम जो है लैंड क्रूज़र या मेहरान या पजारो है या सिटी है, तो ये तमाम गाड़ियों के नाम जो हैं वो इसम मारफा में आएंगे। लेकिन सिर्फ गाड़ी का लफ्ज़ जो है वो इसम नकरा में आएगा। समझ आ गई। इसी तरह बहुत से बच्चों को पालतू जानवर जो हैं वो बहुत पसंद होते हैं, जो घर में पाले जाते हैं, तो उन्होंने उनके नाम भी रखे होते हैं। किसी ने अपने तोते का नाम जो है मियाँ मिट्ठू रखा होता है, कोई अपनी बिल्ली को जो है स्मोकी कहता है, कोई मोफिन कहता है, किसी के डॉगी जो कुत्ते का जो नाम है वो देगी होता है, किसी का जो है कोई टॉम रख लेता है। ठीक है। तो वो नाम जो हैं वो इसम मारफा में आएंगे। लेकिन कुत्ता और बिल्ली जो है वो इसम मारफा में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बिल्लियाँ होती हैं, बहुत से कुत्ते होते हैं, तो उनमें कोई पहचान नहीं की जा सकती कि कौन सा जो है कुत्ता है उसका नाम क्या है। समझ आ गई। तो इसलिए हम लोगों ने इनके जब नाम जो है किसी ख़ास शख्स का, किसी ख़ास जानवर का, ख़ास जगह का जब नाम लिया जाता है वो इसम मारफा कहलाता है। लेकिन अगर वो उसका नाम नहीं है, वो बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं, तो फिर वो इसम नकरा में आ जाती हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हर चीज़ वाज़ेह हो गई होगी कि इसम किसको कहते हैं और उसकी कितनी अक़साम हैं, और उन अक़साम में इसम मारफा को किसको कहते हैं और इसम नकरा किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ये लेक्चर ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। मैं क्लास में जब जूम क्लास में आप आएंगे, मैं आपसे सवालात करूँगी और मुझे उनके सही जवाबात जो हैं वो चाहिए। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।